तो स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से। भाई कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कल वाले के सेशन के पे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दुनिया की सेकंड नंबर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। ठीक है, और इसके अंदर इस हम इस बुक को फॉलो करेंगे। इस बुक के अंदर टोटल चैप्टर्स हैं 89। ठीक है, और कल हमने तकरीबन 8 हमने कंप्लीट कर लिए थे यहाँ तक, कॉनकेटिनेशन तक। ठीक है, और उसमें पहला चैप्टर था अलर्ट्स का। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा भाई देखो, हमने पढ़ा था अलर्ट। अलर्ट क्या होता है कि भाई जब हम कोई पॉपअप जनरेट करते हैं, कोई हम चाहते हैं कि मतलब कुछ यूजर इनपुट दें। ठीक है, तो उन पर हमें, तो उन पर ना कोई उस पर कोई पॉपअप शो हो, उसका मतलब कुछ चीज उस पर शो होगी भाई, ये आपका जो आपने क्लिक किया है ये आपका सही है, आपका या गलत है, या आपने इसके अंदर कोई एरर आ रहा है, या कोई चीज आपकी हो रही है, तो इसमें हम ये बता रहे हैं अलर्ट के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अलर्ट हम जब भी देते हैं जब हम यूजर को कोई चीज दिखानी होती है कि भाई आपने ये इस बटन पर क्लिक किया है और आपका इसका ये रिजल्ट है। ठीक है, और हम अलर्ट के कैसे यूज करते हैं भाई, अलर्ट एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, उसके बाद क्या लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट, और डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो अलर्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, डबल कोटेशन क्या होता है भाई, एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करता है ये। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया था अलर्ट। ठीक है, उसके अलावा अलर्ट भी लिख सकते हैं और विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हैं, बात है की है। अच्छा, हमने पढ़ा था भाई वेरिएबल क्या चीज होती है। ठीक है, उसके वार नेम से ये होता है कीवर्ड। ये रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का। वार, वार मानी वेरिएबल। ठीक है, और ये है वेरिएबल का नेम। ठीक है भाई, इसका नेम क्या है, नेम नेम ही है। और ये क्या है, इक्वल टू, ये क्या है, असाइन ऑपरेटर। ठीक है, कि भाई इस नेम के अंदर हम ये वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, हम इस नेम को ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं मार्क की। और इसको हमने कैसे लिखना है, डबल कोटेशन के अंदर। क्यों, क्योंकि ये करेक्टर्स हैं, अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स या वर्ड्स या सेंटेंस, मतलब कोई अल्फाबेटिकल हम लिखेंगे तो उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद ये देखें यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है नेम, लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू मार्क। उसके बाद लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू एस। ठीक है, ACE, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ये डिक्लेरेशन वगैरह का सिस्टम है, इसको बाद में देख लेंगे। अच्छा, ये देखो ये क्या है, ये हमारी डेटा डेटा टाइप है नंबर। var वेट इज इक्वल टू 150। ठीक है, और इसको हमने स्ट्रिंग के अंदर क्यों नहीं लिखा, इसको हमने डबल कोटेशन के अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, ये सिंपल नंबर्स ही है, इस वजह से हमने इसको कोटेशन के बाहर दिया है। और सामने ये देखा कि भाई लीगल और इलीगल क्या चीज होती है। ठीक है, लीगल क्या चीज होती है भाई, हम यहाँ पर ये देखो इसने क्या लिखा है, केमिल केस के अंदर लिखा है यूजर रेस्पॉन्स। ठीक है, केमिल केस मतलब यूजर आएगा, उसके बाद रेस्पॉन्स की जो आर है शुरू वाली, वो क्या आ जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, यूजर रेस्पॉन्स, यहाँ पर लिखा है यूजर रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, यूजर सब स्मॉल लेटर्स होंगे, रेस्पॉन्स की जो आर है वो कैपिटल होगी, उसके बाद बाकी जो उसके लेटर्स हैं वो क्या हो जाए, स्मॉल के अंदर होंगे। उसके बाद हमने टाइम लिखा है, टाइम की जो टी है वो क्या होगी, कैपिटल होगी। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं
कैमल केस के अंदर। उसके बाद हमने देखे थे मेथ एक्सप्रेशंस, ठीक है, प्लस माइनस। और ये हमने देखा था इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, हमने देख लिया था। यहाँ पर प्लस प्लस लगाएंगे तो प्लस वन आ जाएगा। अच्छा, कॉन्केटिनेटिंग हमने पढ़ा था कि जब हम दे रहे थे कि भाई एक नंबर था और एक स्ट्रिंग था, हम जब उसको उन दोनों को प्लस करवा रहे थे तो क्या आ रहा था उसके अंदर, वो कॉन्केटिनेशन हो रहे थे। ठीक है, मतलब कि वो प्लस नहीं हो रहे थे, एक मर्ज हो रहे थे। जैसे ये देखो यहाँ पर, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, डिस्प्ले 22 आ गया। अच्छा जी। अच्छा, आज इसके अंदर थोड़ा सा डीपली इसको डिस्कस करते हैं। जावास्क्रिप्ट और क्लास 2 हमने VS कोड को ओपन किया। सबसे पहले हमने फाइल बनाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। स्क्रीन जूम चाहिए। ठीक है, काफी है। उसके बाद हमने बनाया था इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का, जब हम बनाएंगे फाइल तो क्या लिखेंगे, एप डॉट जेज। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिखने का, जावास्क्रिप्ट का फॉर्म बनाने का। जैसे हम HTML का बना दे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और CSS का बना दे स्टाइल डॉट सी एस एस, वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट बनाएंगे एप डॉट जेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको HTML को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करते हैं। Shift 1 लिखेंगे, इसका शॉर्टकट है। ठीक है, हमें सारा पेज आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो हम, जो बेस प्रैक्टिस है, वो हम क्या लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट बॉडी का जो टैग है उसके लास्ट में लिखेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे। ठीक है, उसके अंदर अ, जो हमारा ओपनिंग टैग है उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम होगा SRC। SRC के हम अंदर वो पाथ देंगे, एप डॉट जेस वाला। हम क्या लिखेंगे, डॉट स्लैश देंगे, तो हमें सजेशन आ जाएगी भाई आपका ये, आपके फाइल के अंदर ये चीजें हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे भाई हमारे को ये चाहिए एप डॉट जेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा अलर्ट। अलर्ट लिखने के बाद क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, और सॉरी, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट करने के बाद हम क्या देंगे, इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। अगर हमें नंबर लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, अगर हमने लिखना है स्ट्रिंग लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एक अगर हमें कोई अल्फाबेटिकल लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, तो यहाँ पर हम कामा देंगे। ठीक है, कामा देकर बाद क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर, भाई हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक हो गया, उसके बाद क्या देंगे लास्ट में, सेमी कॉलन। अच्छा, यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले क्या चीजें हो रही हैं। देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने खोला, यहाँ पर आ गया हेलो 1 2 3। ठीक है, अच्छा ये क्यों नहीं है, यहाँ पर इसको हम दे देंगे कॉन्केटिनेशन कर देंगे, कामा नहीं देंगे बल्कि क्या देंगे, प्लस देंगे। ताकि ये चाहे क्या चीज होंगे, अब देखो 1 2 3 और प्लस मैंने किया ये स्ट्रिंग को। ठीक है, मैंने वर्ड्स को मैंने क्या किया, प्लस किया 1 2 3, तो ये क्या चीज होंगी, ये होंगी कॉन्केटिनेशन। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, देखो यार 1 2 3 हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई हेलो, सॉरी 1 2 3, प्लस देता हूँ मैं, सॉरी, प्लस मैंने दिया 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होंगे, ये कॉन्केटिनेशन नहीं होंगे, बल्कि ये प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर हम रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश करने के बाद हमारे को जवाब आया 2 4
सिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर डेटा टाइप्स है कितने। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, डेटा टाइप्स। सबसे पहले हमारा क्या है भाई, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, नंबर। नंबर को हम ऐसे ही लिख सकते हैं कोटेशन के अलावा। उसके अलावा हमारे पास क्या है, बूलियन। बूलियन क्या होता है भाई, बूलियन होता है ट्रू या फॉल्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ये फिलहाल चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डेटा टाइप्स के बारे में अंदाजा हो जाए। ठीक है, बाकी हम इन सारी चीजों को डिटेल में आगे जब चलेंगे तो पढ़ लेंगे इनको। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है भाई, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी डेटा लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद होता है एरे। एरे क्या होता है, हम लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखते हैं वो एरे के अंदर आ जाती है, तो उसका डेटा टाइप क्या होता है, एरे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ ये वाले डेटा टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस बुक के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा। अच्छा, हमने ये देखा गया कल वाले क्लास के अंदर, सेशन के अंदर, कि अच्छा, हमने कल वाले क्लास के अंदर लिखा था कुछ प्लस प्लस करके लिखा था। यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं कि मैंने लिखा वार। ठीक है, वार के बाद मैंने लिखा ए, सॉरी नम इज इक्वल टू फोर, वार नम टू इज इक्वल टू फाइव, var num3 इज इक्वल टू 7। अब मैं बोलता हूँ कि var रिजल्ट इज इक्वल टू num प्लस num1 मल्टीप्लाई बाय num2, सॉरी, मल्टीप्लाई num3। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा अगर मैं अलर्ट करवाऊँ रिजल्ट को, तो हमें रिजल्ट के अंदर क्या मिलेगा, जी क्लास, रिजल्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा। 63 आ रहा है और 39 आ रहा है। ठीक है, 39, तीन आए हैं 39 और दो आए हैं 69। सर 2 मिनट इतना भी नहीं है जो 2 मिनट इसके अंदर लगा लें भाई। अच्छा, 63 वाले थोड़ी सी मैथ अपनी स्ट्रॉन्ग कर ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अप्लाई होता है यहाँ पर होता है बोर्ड मास। ठीक है, आप सबको पता होगा कि भाई बोर्ड मास क्या होता है। यहाँ पर पहले डिवाइड, उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद क्या होगा प्लस या माइनस होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारी क्या चलती है, लाइन बाय लाइन। ये किसकी आवाज, कोई बोलना चाह रहा था। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या चीज है हमारे पास,
यहाँ पर हमारे, यहाँ पर नम के अंदर 4, ठीक है, उसके बाद आया प्लस, यहाँ पर आ गया 5, उसके बाद आ गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद आ क्या आएगा 7, ठीक है। अब 7 आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे। ये क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अच्छा देख लेते हैं क्या होता है, हो सकता है ये ना भी हो। भाई 39 आ गया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बॉड मास रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब एक और सवाल, अगर मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, लेकिन अ, यहाँ पर मैं करता हूँ 20, ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिवाइड, और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, और इसको अब क्या आएगा जवाब, यहाँ पर 4 रहने देते हैं। अब रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, अब देखते हैं कौन है मैथमेटिक्स के अंदर एक्सपर्ट। 63, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 63। अच्छा ठीक है, ठीक, सही है भाई, ये पता चल जाएगी आप सब मैथ के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। सही है, देखो ये सारी चीजें इसके अंदर अप्लाई होती हैं, कि भाई हम जब कर्ली ब्रैकेट देंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये पहले क्या करेगा, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आगे जाएगा। ये सही है, ये क्या है, ये बोर्ड मास का पूरा रूल है इसके अंदर। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हमें तो पता चल गया कि भाई हम यूजर को दिखा सकते हैं, लेकिन यूजर से वैल्यू कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा उससे पहले हमने प्लस प्लस किया था, अब हम करेंगे माइनस माइनस, ठीक है, ये वार नम इज इक्वल टू 2, ठीक है, नम इज इक्वल टू लगते हैं 10। अब मैं बोलता हूँ अलर्ट रिजल्ट, रिजल्ट वार, रिजल्ट इज इक्वल टू नम माइनस माइनस, उसके बाद प्लस, प्लस प्लस नम माइनस 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 नम, उसके बाद देता हूँ प्लस, और माइनस माइनस नम। अब रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, सोचो सोचो सोचो। अच्छा माइनस माइनस का मतलब ये है कि भाई -1, ठीक है, कल मैंने समझाया था प्लस 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 का मतलब, तो यहाँ पर माइनस माइनस का बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा हमारे पास 10 मिनट ही बचे हैं इस सेशन के अंदर। ठीक है आदिल अली, आप वेट करें, इंशाल्लाह ये भी मैं समझा दूंगा और आज हो जाएगा। 19 शायद, देख लेते हैं क्या होता है इसका जवाब। 19, 19 वाले आ गए भाई, एक्सपर्ट बंदे। जल्दी जल्दी करते जाएं ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। 0, वाह,
-19, क्या बात है। अबे इतना लिख दिया इन्होंने तो। 20, 20 वाला भी आ गया भाई। शायद 1929। वाह भाई वाह, देख लेते हैं क्या होता है इसका आंसर। देख लेते हैं कि किसका कितना दिमाग एक्सपर्ट है, माइंड ब्लोइंग है या फिर ऐसे ही चल रहे हैं हम भी। तो देख लेते हैं इस रिजल्ट के अंदर आता क्या है हमें, ठीक है। खबर किसी और का शायद है। आंसर चेंज हो गया 0 से। अच्छा। हाँ। किसने दिया था 0? जीशान ने दिया था, है ना? हाँ। सही सही। 0 से आंसर चेंज कर दिया बंदे ने भाई। देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पर। 19 जवाब आया। वेल डन। इसने भी 19 दिया, बेहतरीन। अच्छा देखिए 19 कैसे आया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हम पहले पहले नम की वैल्यू डिफाइन करेंगे कि भाई नम की वैल्यू क्या है। नम की वैल्यू है 10। अच्छा माइनस माइनस आगे है तो इसका मतलब है कि भाई हम इस वाले के अंदर माइनस कर लेंगे। यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है। ये क्या है, हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट सॉरी डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब -1, लेकिन बाद में होगा, पहले नहीं होगा, बाद में होगा, ठीक है। अब 10 है यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद क्या है यहाँ पर, प्लस। प्लस हमने लिख लिया। यहाँ पर देखो अब नम की वैल्यू क्या है, 10। और 10 - 1 क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 9। 9 हम लिखते हैं। ठीक है, 9 लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर फिर क्या है, प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले इसके अंदर प्लस करो, उसके बाद इसकी वैल्यू डिफाइन करो। ठीक है। 9 के बाद यहाँ पर आ गया माइनस माइनस, मतलब 10 में से हमने 1 माइनस कर दिया। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू आ गई, 9। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले 9 के अंदर ये जो ये नंबर है उसके अंदर +1 कर दो। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, +1 क्या हुआ, 10 फिर से हो गया। ठीक है। अब माइनस लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये देखो माइनस माइनस, मतलब कि भाई प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इसके इससे -1 कर दो। तब यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। 10 में से -1 गया, कितना बचा बाकी, 9। ठीक है। उसके बाद देते हैं प्लस। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 9। ये वाली हमने काउंटिंग करनी। यहाँ तक, यहाँ तक जितनी वैल्यू हमें आगे मिलती जाएगी ना, हमें वो ही काउंट काउंट करनी है उसकी वैल्यू। ठीक है। नम की वैल्यू कितनी होगी अब, 9। यहाँ पर भी क्या है भाई, यहाँ पर है प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ठीक है। प्री डिक्रीमेंट मतलब -1 पहले कर दो, उसके बाद इसकी वैल्यू डिफाइन करो। ठीक है। तो 9 में से -1 गया, फिर क्या आएगा, 8। ठीक है। अब देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले सिंपल सिंपल करते हैं ताकि मुझे भी समझ आ जाए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 10 - 9, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर 10 लिखते हैं सिंपल, उसके बाद प्लस, सॉरी 10 लिखा हमने, उसके बाद प्लस दिया। यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हमने, 1 के बाद प्लस, यहाँ पर प्लस दिया हमने, उसके बाद 8। अब ये सिंपल हो गया। ठीक है। 1 + 8 9, 9 + 10 19। इसका आंसर क्या आ गया भाई, 19।
अच्छा देखो, वार कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं, देखो ये हमारा कीवर्ड है जो वेरिएबल को डिफाइन करता है। ठीक है, वेरिएबल को डिफाइन करता है कि भाई हमने एक वेरिएबल बनाया है। जावास्क्रिप्ट को हम बता रहे हैं कि भाई हमने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, आगे चल के हम यहाँ पर वार की जगह लेट भी यूज करेंगे और कॉन्स्ट भी यूज करेंगे। ठीक है, तीन होते हैं इसके अंदर। अ, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कितने कीवर्ड्स होते हैं, तीन कीवर्ड्स होते हैं। पहला है वार, उसके बाद है लेट, उसके बाद है कॉन्स्ट। ठीक है, ये मैं आगे चल के बताना चाह रहा था, लेकिन वार, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, अब इनमें से क्या फर्क है वार लेट कॉन्स्ट, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल की तौर पर ये समझो कि भाई हम कोई भी जब वेरिएबल डिक्लेयर करने जाते हैं तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम ये तीन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है वो है वार। ठीक है, वार वार हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के पुराने वर्जन के अंदर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ES5। ठीक है, अब ये थोड़ी बहुत हो जाएगा, तो बस ये समझे कि भाई किसी भी डिक्लेयर को किसी भी वेरिएबल को लिखने के लिए, उसको कोई नाम देने के लिए, उसको जावास्क्रिप्ट को बताने के लिए कि भाई हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो हम उसको क्या देंगे, पहले पहले वार देंगे। वार मतलब कि हम एक वेरिएबल है वो लिख रहे हैं कि भाई वार मतलब हमने एक वेरिएबल बनाना है। किस नाम से बनाना है, रिजल्ट के नाम से बनाना है। अगर हम वैसे भी रिजल्ट लिखेंगे तो भी आ जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि भाई पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करो कि भाई किस मतलब किस डेटा टाइप से आपको ये वेरिएबल डिफाइन करना है। ठीक है, किस कीवर्ड से आपको ये वेरिएबल डिफाइन करना है, वार से डिफाइन करना है, डेट से डिफाइन करना है, या कॉन्स्ट से डिफाइन करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सीख रहे हैं वार। तो हम कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले उसके जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड यूज करेंगे वार। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा ये हमने पढ़ लिया भाई माइनस माइनस क्या चीज होती है और प्लस प्लस क्या चीज होती है। माइनस माइनस मतलब -1, प्लस प्लस मतलब +1। जब हम प्री इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो पहले उस वैल्यू से माइनस या +1 होगा, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू आएगी उसके बाद। अब जब हम बात कर रहे हैं माइनस माइनस और पोस्ट इंक्रीमेंट की या प्लस प्लस, तो पहले वो वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसके बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी। ठीक है, जो प्लस वाली वैल्यू की वो आएगी, पहले उसकी वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर किसी का कोई सवाल? अच्छा, हमने अभी तक पढ़ा था कि भाई यूजर को वैल्यू सिर्फ और सिर्फ दिखाने के वाला काम। अब हम देखेंगे कि भाई यूजर से वैल्यू कैसे गेट करें। ठीक है, जो यूजर इनपुट करेगा वो हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी और यूजर किस तरह से इनपुट करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक कीवर्ड है जहां पर जैसे लिखते हैं हम अलर्ट, तो वहां पर क्या कीवर्ड है, प्रॉम्प्ट। ठीक है, हम देखेंगे वार, ठीक है, यूजर इनपुट या सिर्फ इनपुट लिखते हैं, इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम, PROMPT। ठीक है, प्रॉम। उसके बाद सेम ही लिखना है, जैसे अलर्ट अलर्ट जैसे लिखते हैं ना, वैसे ही मेथड सेम लिखना है। पहले हम क्या लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये मैसेज प्रॉम्प्ट के अंदर ये पूरी सजेशन दे रहा है कि भाई प्रॉम्प्ट होगा, उसके बाद ये आपने राउंड ब्रैकेट लिखनी है, उसके बाद उसके अंदर कोई मैसेज लिखना है। मैसेज लिखने के बाद कॉमा लगाकर कोई डिफॉल्ट वैल्यू लिखेंगे आप। कोई मैसेज डिलीवर करना है, उसके बाद उस मैसेज के अंदर कोई वैल्यू पहले से लिखी होनी चाहिए, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू कोई होनी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं लेकिन कामा के बाद। ठीक है, ये सारी पूरी सजेशन दे रहा है इसके अंदर। यहाँ पर किसके इस पर होवर करेंगे, ऊपर कर्सर रखेंगे तो ये सारी चीजें आपको दे रहा है। ये क्या है, एक एक चीज का फंक्शन है। ठीक है, प्रॉम्प्ट, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे। मैसेज के बाद हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो हमें शो होगा। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि उस मैसेज के अंदर कोई वैल्यू पहले से ही लिखी हुई हो, तो उसको हम ये डिफॉल्ट करके और उसके अंदर वैल्यू हो सकती है। अब मैसेज देकर देखते हैं भाई, यूजर को देखते हैं भाई, इनपुट एंटर यूर
नेम। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दें सेमी कॉलन, सेव करते हैं। यहाँ पर मैं ब्राउजर पर गया, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखो आ गया। एंटर योर नेम कहाँ पर आ गया? हेडिंग के अंदर। मतलब हमें यूजर को कुछ कोई चीज दिखानी होती कि भाई अपना यहाँ पर रख लो, नेम रख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने इनपुट के अंदर HTML के अंदर लिखते थे भाई, लेबल के अंदर क्या लिखते थे भाई? एंटर योर नेम। ठीक है, और इनपुट के अंदर हम लिखते थे, उस इनपुट का टैग देते थे, तो वहां पर यूजर अपना इनपुट कर देता था। लेकिन यहाँ पर ऊपर से ही यूजर इनपुट कर सकता है। ठीक है, हमने लिखा भाई इनपुट योर नेम। ठीक है, हमने लिखा भाई नेम हेम्सकर, और उसके बाद एंटर किया। ठीक है, हमारा नेम आ गया। अच्छा, हम उसको बोलते हैं कि भाई हमारा वो नेम जो आया वो हमें दिखना चाहिए। ठीक है, या हम बोलते हैं कि भाई पहले से ही यूजर के पास कोई नेम, कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कामा देंगे। अच्छा, जैसे हमने इनपुट के अंदर पढ़ा था प्लेस होल्डर। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला है ना, तो ये एज अ प्लेस होल्डर काम करेगा। भाई यूजर के अंदर हम वैल्यू देते हैं भाई हेम्सकर, जैसे नाम है भाई हेम्सकर, अपना नेम लिख लो या कोई भी अपना नेम लिख लो। यहाँ पर हम जाएंगे ब्राउजर के अंदर, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर देखो हमें पहले से ही कोई वैल्यू मिल रही है। तो पहले वाली वैल्यू हमें ऊपर आ जाएगी जो एक हार्ड कोडेड होगी। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो हमें आएगी वो हमें एज अ प्लेस होल्डर वर्क करेगी। ठीक है, अब हम इसको मिटा भी सकते हैं, मिल गया भाई कोड हब। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इंटर किया मैंने, ये वैल्यू आ गई। अब इसको वैल्यू को गेट कैसे करें, मतलब अब उसको वैल्यू को अलर्ट कैसे दिखाएं? ठीक है, मैंने बोला अलर्ट। अलर्ट के बाद मैंने बोला इनपुट। अच्छा देखो, इनपुट को हमने स्ट्रिंग के अंदर क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? ऐसे क्यों नहीं लिखा इसको? ये इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये क्या है, एज अ वेरिएबल है, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है। अगर इनपुट ऐसे लिखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रिंग वाला इनपुट नजर आएगा। अगर हम विदाउट डबल कोटेशन के लिखेंगे तो ये क्या कंसीडर करेगा? एज अ वेरिएबल इसको कंसीडर करेगा। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू इनके अंदर आएगी वो यहाँ पर अलर्ट के अंदर आएगी। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश किया मैंने, आ गया हेम्सकर, मैंने किया ओके, देखो अलर्ट के अंदर क्या आ गया? हेम्सकर। मैंने फिर रिफ्रेश किया। ठीक है, आ गया हेम्सकर, मैंने लिखा हेम्सकर कोड और हब, मैंने एंटर किया, यहाँ पर अलर्ट के अंदर हमारे पास आ गया ये सारी चीजें। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि प्रॉम्प्ट क्या करता है? प्रॉम्प्ट ये करता है कि यूजर से कोई वैल्यू गेट करनी हो तो हम क्या देते हैं उसके लिए? प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। किसी का कोई सवाल? आगे बुक के अंदर देखते हैं कि बुक के अंदर आगे क्या दिया है इन्होंने। देखो प्रॉम्प्ट्स हमने पढ़ा था। प्रॉम्प्ट्स क्या होता है कि भाई हम यूजर से कोई वैल्यू गेट करते हैं। ठीक है, पर्सन इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड अ रिस्पॉन्स फील्ड फॉर हर आंसर। मतलब कि यूजर से कोई चीज, हम कोई इंफॉर्मेशन हम गेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट क्या है? एज अ बॉक्स है एक। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने पहले वाली वैल्यू दी कि भाई यूर स्पेसीज। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड इसने वैल्यू क्या दी? ह्यूमन। इसको एज अ प्लेस होल्डर दिया, भाई आप ये लिखना चाहते हैं या कोई और अपना कीवर्ड है वो लिखना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं और विंडो डॉट प्रॉम्प्ट ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स क्या चीज होती है भाई? इफ एल्स से हमें करनी पड़ती है कंडीशन के अंदर। ठीक हो गया, कंडीशन के अंदर हम इफ एल्स यूज करते हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पर मैंने वहां पर नेम दिया प्रॉम्प्ट के अंदर हेम्सकर, तो हम कंडीशन देंगे कि भाई अगर यूजर का नेम हेम्सकर है तो उसको ये वाला अलर्ट दिखाओ। ठीक है, अगर यूजर का नेम कोई और है तो उसको कोई और अलर्ट, कोई और मतलब टेक्स्ट दिखाओ अलर्ट के अंदर।
अच्छा, यूजर से एज मांगेंगे तो कैसे पूछेंगे भाई? प्रॉम्प्ट बनाएंगे हम, उसको पहले वैल्यू देंगे भाई इंटर यूर एज। ठीक है, उसके बाद हम एज उसको देंगे प्रॉम्प्ट के अंदर। तो जैसे ही प्रॉम्प्ट चलेगा वहां पर हेडिंग के अंदर आ जाएगा भाई इंटर योर एज। यूजर को पता चलेगा यहाँ पर मुझे क्या लिखनी है, मुझे अपनी एज लिखनी है, बस सिंपल। अच्छा, जैसे यहाँ पर देखो भाई, वेयर डज यू पॉप लीव, वेयर डज द पॉप लीव, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई पॉप कहाँ पर रहता है। अगर ये बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है इस जगह पर, वेटिकन जिसका नाम है, तो अलर्ट के अंदर क्या है, करेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि हम देखो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर जो नेम यूजर ने लिखा है, ठीक है, जो नेम यूजर ने लिखा है, हम इस कैसे देंगे, कंडीशन कंडीशन देंगे। इफ से, इफ एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम कंडीशन देंगे। इफ, उसके बाद करली ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें पूरी कंडीशन लिखनी है कि भाई क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा इनपुट, अगर इनपुट बराबर है, ट्रिपल इक्वल टू देंगे। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू का मकसद क्या है भाई, ये देखो, ये इस इक्वल का मकसद है असाइन करना। इस इनपुट के अंदर, इस इनपुट के अंदर इस प्रॉम्प्ट की वैल्यू असाइन करना। और इस ट्रिपल इक्वल टू का मकसद क्या है कि भाई कंडीशन चेक करना। ठीक है, कि भाई बराबर है या नहीं है। इस यहाँ पर ये बराबर नहीं, ये एज असाइनमेंट है, ठीक है, असाइन ऑपरेटर है। लेकिन ये क्या है, ये एज बराबर वाली हमें कंडीशन दे रहा है। इनपुट ट्रिपल इक्वल टू क्या चीज हम दे रहे हैं, हेम्सकर। ठीक है, अगर हेम्सकर के बराबर है तो हम उसके बाद यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट देंगे। कर्ली ब्रैकेट को हम बोलते हैं भाई, ये क्या है, ये इस कंडीशन की बॉडी है। हम बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमें शो हो जाएगा। अगर ये बराबर है तो ये हमें दिखाए भाई अलर्ट। ठीक है, अलर्ट मैंने लिखा। अलर्ट के बाद मैंने लिखा भाई यूर नेम, अच्छा वेलकम लिखते हैं आप, वेलकम। वेलकम के बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस जिसने यूजर ने नाम लिखा है उसको हम वेलकम करना चाहते हैं, वेलकम, उसके बाद स्पेस। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉनकैटिनेशन करवाऊंगा। कॉनकैटिनेशन का मकसद क्या होता है कि भाई दो स्ट्रिंग्स, दो चीजों को आपस में मर्ज करना। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, हम प्लस करेंगे, प्लस इनपुट। ठीक है, अब इनपुट के अंदर जो भी आएगा, जो भी यहाँ पर नेम आएगा, हेम्सकर आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर वेलकम लिखा आएगा, उसके बाद ये इनपुट आएगा। अगर ये हेम्सकर नहीं है, ठीक है, उसके बाद सिंपल उसको उसका नाम दिखाएंगे। देखो, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाला चल जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला चलेगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। देख लेते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश किया, ये बोल रहा है कि वाट इंटर यूर नेम, मैंने बोला हेम्स का, बोला वेलकम हेम्स का, उसके बाद हेम्स कर भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे पास कंडीशन के अंदर हेम्स कर नहीं है, बल्कि हेम्स का कोड है। ठीक है, मैंने एंटर किया, ये क्या सिंपल हेम्सकर कोड हमने मुझे दिया, मुझे वेलकम वाला नहीं दिया। क्यों वेलकम वाला नहीं दिया, क्योंकि इसकी कंडीशन मैच नहीं हो रही थी। ठीक है, इस वजह से ये इसने क्या बोला भाई, हेम्स का कोड, इसने ये वाली कंडीशन चला ही नहीं। ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई यहाँ पर। यहाँ पर अगर ये फॉल्स हो गई तो ये इसकी बॉडी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, ये अलर्ट चल जाएगा हमारा। अच्छा, हमने बोला था कि भाई ये जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन चलती है। अब देखते हैं कि लाइन बाय लाइन चलती भी है या सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे इंस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है तो है सोर्स का, बस को हम कर, देखो सोर्स का ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ पर हमने एप डॉट जेएस के अंदर गए, ये हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है, ये यहाँ तक हमारा आ गए। अब हम क्या कहते हैं इसको, जैसे ही यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दूंगा, जैसे जैसे कोड हमारा चल जाएगा।
मैं कहता हूँ कि ये हमें पता चले कि लाइन बाय लाइन चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले जावास्क्रिप्ट को यहाँ से पॉज कर लेता हूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या हो जाए, फिलहाल रुक जाए। मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आ गया, ये वाली ऊपर वाली लाइन क्यों नहीं चली, क्योंकि ये सारी कमेंट हो चुकी हैं और ये ब्राउजर इसको पढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी लाइन चली, 42 वाली। ठीक है, अब जैसे ही 42 वाली लाइन चली, हम इसको देखेंगे आगे स्टेप, आगे स्टेप वही आगे वाली लाइन चला हमें। ठीक। अच्छा, जैसे ही आगे वाली लाइन में हम यहाँ पर स्टेप करेंगे कि भाई हमें आगे वाली लाइन चलाओ, तो ये क्या करेगा, इस प्रॉम्प्ट को चला लेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये प्रॉम्प्ट चला। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, भाई हम कंडीशन चेक करें, कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पर। ठीक है, हेम्सकर मैंने दिया, यहाँ पर भी क्या है, अगर इनपुट हेम्सकर के इक्वल है तो ये वाली लाइन चलेगी। मैंने किया इंटर, देखो यहाँ पर इफ के अंदर आ गया, ये चेक करेगा इफ के अंदर। वो हमने यहाँ पर दिया प्रॉम्प्ट के अंदर। अब ये इफ के अंदर चेक करेगा कि भाई ये बराबर है भी या नहीं है। मैंने जब स्टेप क्लिक किया तो ये अलर्ट के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पर अलर्ट नहीं चला, देख लेते हैं। अच्छा, वेलकम हेम्सकर, सॉरी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारी ये जो अलर्ट है वो चल गया। ठीक है, हम कहते हैं भाई बेहतरीन हो गया। अब लास्ट लाइन वाले चलेगी, ये मैंने किया, हेम्सकर भी आ गया। ठीक है, ये होता है जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन का सिस्टम। अब हम कहते हैं भाई, कंडीशन अगर हम रॉन्ग देते हैं तो क्या ये लाइन चलती है या नहीं चलती, देख लेते हैं इसके अंदर। मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, अब मैं इसको फिर से पास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद हम अपने फाइल के अंदर आ गए। अब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे सबसे पहले प्रॉम्प्ट आ जाए। प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा कोड, स्पेस देकर लिखा कोड। अब मैंने एंटर किया, ये कंडीशन चेक करेगा। देखो, कंडीशन चेक की, कंडीशन को इसको क्या मिली, फॉल्स। तो ये यहाँ पर नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि इसको कंडीशन फॉल्स मिल गई। ये डायरेक्ट बॉडी से बाहर आ गया और इस वाले अलर्ट पर पहुंच गया। अब मैं जैसे ही इसको करता हूँ भाई, आगे वाला मुझे स्टेप बताओ, तो ये अलर्ट देगा भाई नेम्स का कोड। ठीक है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। क्लियर आ कि भाई जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है। और हमने ये कंडीशन भी चेक की कि भाई अगर ट्रू है तो ये वाला चल रहा है, अगर ट्रू नहीं है तो ये डायरेक्ट जंप करता है यहाँ पर दूसरे अलर्ट पर। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लास्ट तक, जब तक हम डेवलपर हैं तब तक ये कंडीशन हमारे साथ चलती रहेगी। देखो भाई, जब अलर्ट हम दोनों फॉल्स कर रहे हैं, देखो इसका मतलब आप ये ऐसा कह रहे हैं कि हमने दोनों दो कंडीशन लगाई और दोनों के अंदर हमने अलर्ट रख लिया। अगर दोनों ही फॉल्स हो गई तो अलर्ट तो किसी के अंदर होगा ही नहीं, बाहर वाले के अंदर। बाहर हमें अलर्ट नहीं मिलेगा तो ये कुछ भी नहीं शो करेगा। ठीक है, हम निशान कर लेते हैं दोबारा एग्जाम्पल इसको समझा। किसी और का कोई सवाल। जी जी। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ पर आप अपने VS कोड के अंदर गए। मैंने ये कोड किया कमेंट, लिखता हूँ भाई वार नाम इज इक्वल टू प्रॉम। ठीक है, प्रॉम के अंदर मैंने लिखा भाई एंटर यूर एंटर यूर
नंबर, इंटर यूर नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमने ये दिया। अब कंडीशन चेक करें। अगर अगर ये देखो, हम उर्दू में बात कर रहे हैं कि भाई इफ की माना क्या है, अगर। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर नम बराबर है, बराबर है किसके, किसके बराबर है, 9 के। अगर नम 9 के बराबर है तो हमें क्या देना है, अलर्ट देना है। अलर्ट, अलर्ट में क्या लिखना है भाई। अच्छा, इंटर, लिखते हैं यहाँ पर, गेस एक करेक्ट नंबर, ठीक है। अगर नंबर हमने 9 किया है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, अलर्ट के अंदर लिखेंगे भाई, यूर नंबर इज राइट, ठीक है। या लिखेंगे, यू गेस द राइट नंबर। अगर हम ये अब बोलते हैं भाई, दूसरी कंडीशन दे दें, ठीक है। अगर नम बराबर हुआ, बराबर हुआ किसके, 8 के, तो बॉडी में अलर्ट लिखेंगे। अलर्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, अलर्ट के अंदर हम लिखेंगे कि भाई, यहाँ पर मैसेज देंगे, प्लीज, अच्छा, यू आर लो देन दी, देन दी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने जो नंबर है उससे लो नंबर दिया है आपने। अब मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगाता हूँ। अगर अगर नम बराबर है किसके, 10 के, 10 के बराबर है, तो हम अलर्ट के अंदर लिखेंगे, अलर्ट के अंदर लिखेंगे हम, एल्स इफ यूज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सबर, ठीक है। एल्स इफ भी हम यूज करेंगे लेकिन थोड़ा सबर। जी हाँ, ये भी कर सकते हैं जीशान, लेकिन सबर के साथ चलना है, क्योंकि यहाँ पर सारे मेरे जैसे हैं, और बिगनर से सारे इतने प्रोफेशनल नहीं हुए सारे कि मैं मतलब एकदम से ये समझा दूं भाई, 2 अलर्ट आ जाएंगे, 3 अलर्ट आ जाएंगे, और एल सेफ भी होता है, ये सारी चीजें आस्ता आस्ता सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अगर नंबर होगा 10, तो हम यहाँ पर अलर्ट के अंदर क्या लिखेंगे भाई, यू आर हाई देन दी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई भी नंबर मैच नहीं है भाई, ना 8 दिया यूजर ने, ना 9 दिया, ना ही 10 दिया, तो हम यहाँ पर अलर्ट लिखेंगे भाई, लास्ट वाला अलर्ट लिखेंगे, ठीक है। लास्ट वाला अलर्ट, बस बल्कि लास्ट वाले के ठीक है, लास्ट वाले के छोड़ दे दे। लास्ट वाले के वो, अब देखते हैं नंबर कौन सा है, ठीक है। अलर्ट के हम लिखते हैं भाई, द नंबर इज, इसके बाद प्लस देते हैं, और इनको क्या करा दें, कॉनकेटिनेट करा देंगे भाई, प्लस। अब लास्ट में उसको हम एक्चुअल नंबर दिखा दें भाई, एक्चुअल नंबर हमारा जो गेस करने वाला नंबर है वो है कौन, कौन सा नंबर है, ठीक है। यहाँ पर गेस द नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं कोड के अंदर क्या चेंजेस होती है, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये इसको हटा दे देंगे। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये बोल रहा है भाई गेस द नंबर। अब नंबर मैंने दिया है 8 दिया मैंने, ठीक है। हमारा जो करेक्ट नंबर क्या था वो था 9, मैंने दिया क्या, 8, 8 दिया है। मेरी जो पहली वाली कंडीशन दी यहाँ पर, ये जो पहली वाली कंडीशन थी जो वो क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये अलर्ट नहीं चलेगा। और मेरी दूसरी वाली कंडीशन वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ट्रू हो जाएगी तो ये चल जाएगा, और तीसरी वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी तो ये भी नहीं चलेगा। ये तो वैसे ही चलना है क्योंकि लास्ट में अलर्ट है, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। अब मैं इनका एंटर करता हूँ,
ठीक है, देखो द नंबर इज 8। सॉरी, मुझसे डबल क्लिक हो गया। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने इसका 8। ठीक है। अच्छा अच्छा, देखो देखो, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई डबल इक्वल दे रहे हैं, यहाँ पर पहले समझते हैं इसको। किसी ने पूछा था डेटा टाइप दे सकते हैं हम, के नहीं स्ट्रिंग नंबर वगैरह, तो मैंने बोला था कि हम जब कंडीशन पढ़ेंगे तो इसको बता देंगे कि भाई हम डेटा टाइप क्या चीज़ है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा नंबर क्या है हमारा, 8। यू आर लो देन दी नंबर। नंबर हमारा क्या था, 9। लेकिन हमने क्या दिया, 8। 8 दिया तो ये वाला अलर्ट नहीं चला क्योंकि यहाँ पर 9 है। ठीक है, यहाँ पर हमने 8 दिया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाला अलर्ट चल गया। उसके बाद ये आया 10। हमने क्या दिया था, 8। तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, तो ये भी नहीं चलेगा। अच्छा, इसको सिंपल करने के लिए यहाँ पर मैं फिर से वो ओपन करता हूँ, सोर्स ओपन करता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने पास किया इसको, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैंने बोला भाई पहले पहले क्या करना, क्या करना चलना चाहिए, ये 49 लाइन नंबर। ठीक है, ऊपर वाला कोड क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये सारा कोई सारा कुछ कमेंट किया हुआ है। ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ भाई यहाँ पर पहले ये अलर्ट चलेगा, भाई गेस दी नंबर। अब मैंने नंबर दिया यहाँ पर मैंने नंबर दिया 10। मैं 10 दे रहा हूँ सर यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने नंबर दिया 10। ये आगे चलेगा, मैं बोलता हूँ भाई एक स्टेप आगे चलो। शायद रिफ्रेश करते हैं पहले, शायद कुछ। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ इसको पहले पास करना होगा, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम अपने फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर देखें। जी, वो भी बता दूँ, वही बता दूँ, अगर 8 से नीचे या 10 से ऊपर हो तो ठीक है। बेहतरीन सवाल। मैंने इसको भाई हमें अगली लाइन वाली चाहिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये वाली लाइन चली प्रॉम्प्ट वाली। अब मैं इसको दे रहा हूँ 8, सॉरी 10 दे रहा हूँ मैं इसको। ये क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर जंप आएगा, यहाँ ये वाला अलर्ट चलाएगा। क्यों ये वाला अलर्ट चलेगा, क्योंकि इसको पता है कि ये कंडीशन रॉन्ग है, तो ये अलर्ट नहीं चलेगा। ये कंडीशन चेक करेगा, ये भी रॉन्ग है, तो ये अलर्ट नहीं चलेगा। ये कंडीशन चेक करेगा, भाई ये जो कंडीशन है वो हमारी राइट है, तो ये चल जाएगा हमारा। ठीक है, हम जब यहाँ पर दे दें ओके। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा। मैंने किया नेक्स्ट। ये देखो, यहाँ से जंप आ रहा इस कंडीशन के ऊपर। ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसकी बॉडी के अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि इसकी कंडीशन पहले से ही फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन चेक करेगा भाई हमने कौन सा नंबर दिया था, 10। अब ये वाला नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं मैं, तो ये भी जंप मार गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये कह रहा कि भाई नम इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर इसको कंडीशन मिलेगी ट्रू, भाई वाकई ये सही है। ये सही है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये अलर्ट चलेगा, यू आर हाई देन दी नंबर। अब मैंने किया स्टेप, स्टेप मैंने आगे किया, ये वाला अलर्ट के देखो अलर्ट के अंदर आ गया। अब मैं स्टेप आगे करता हूँ तो ये अलर्ट आ जाएगा। उसके बाद ये अलर्ट चलेगा, लास्ट वाला। अब जैसे किसका सवाल था, आदिल अली का सवाल था कि अगर हम देंगे यहाँ पर 8 से नीचे और 10 से ऊपर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं इसको कर लेता हूँ, पास करता हूँ इसको मैंने। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने किया भाई नेक्स्ट स्टेप चलाओ, अलर्ट दिया। मैंने अलर्ट के अंदर लिखा भाई 11। अब ये चेक करेगा क्या नंबर 11 के बराबर है, कंडीशन उसको फॉल्स मिलेगी। ठीक है, इसको फॉल्स मिलेगी तो यार ये कहाँ जाएगा, 8 के अंदर जाएगा। 8 की कंडीशन चेक करेगा, क्या नंबर 8 के बराबर है, कंडीशन को क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। ये फिर नीचे आएगा, क्या नंबर 10 के बराबर है, कंडीशन को फॉल्स मिल जाएगी, तो ये यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो ये क्या चलाएगा, लास्ट वाला अलर्ट चलाएगा कि भाई ये वाला अलर्ट चलाएगा, नंबर इज 11। ठीक है, आपने जो नंबर चूज किया था वो कौन सा था, 11 था।
अच्छा क्लियर। अगर हम देते हैं 8 से नीचे देते हैं कोई नंबर। देखो यहाँ पर मैंने 8 से कोई नीचे नंबर दिया। मैंने यहाँ ओ सॉरी, मैंने इसको पॉज किया। पॉज करने के बाद यहाँ पर मैंने दिया भाई, इसको हमारे पेज के ऊपर रहना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ मैंने यहाँ पर नेक्स्ट से किया, ये आ गया, मैं बोलता हूँ यहाँ पर 7 आए। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज है, 7 आए। तो ये पहले कंडीशन चेक करेगा, क्या नम बराबर है 7 के, कंडीशन फॉल्स मिलेगी इसको, ये भी नहीं चलेगा। क्या नम बराबर है 8 के, ये भी फॉल्स हो गई। क्या नम बराबर है 10 के, ये भी फॉल्स हो गई। तो ये क्या चलेगा, वही ये वाला अलर्ट चलेगा। जब तक इसको कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी तब तक उस कंडीशन के हिसाब से वो उस कंडीशन के बॉडी में नहीं आएगा। ओके किया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पर, भाई क्या नंबर 7 के बराबर है, ये बोलेगा फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया तो ये क्या करेगा, नीचे वाली लाइन को आ जाएगा। ठीक है। अब ये बोलेगा कि भाई क्या कंडीशन 8 है, जो हमारा नंबर हमने दिया था वो 8 के बराबर है, ये बोलेगा नहीं भाई हमने दिया था 7। ये आ गया 10 के ऊपर। क्या हमारा नंबर 10 के बराबर है, बोलेगा नहीं भाई 10 के बराबर नहीं है, ये हमारा है 7 है। तो ये क्या नीचे वाला नंबर जो अलर्ट है वो चला लेगा कि भाई कि आपने कौन सा वाला दिया था, 7 दिया था। अब क्लियर। हाँ बिल्कुल। भाई जाहिर सी बात है, जब 7 में A1 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अच्छा इसके बाद हम देखते हैं ग्रेटर देन या लेस देन। ठीक है, हमने बोला कि भाई अपनी मार्क्स लिखो यहाँ पर, हम एक मार्कशीट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मार्कशीट से पहले एक और चीज हम पढ़ते हैं, ऑपरेटर्स पढ़ते हैं कुछ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ पढ़ा जी थी, ट्रिपल इक्वल टू। देखो, अगर हम यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, ये हमारा लेता है स्ट्रिंग। ठीक है, गेस नंबर बाय डिफॉल्ट, सॉरी प्रॉम्प्ट हमें क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर डबल इक्वल दे रहे हैं तो ये क्या है हमारा नंबर। ठीक है, नंबर है हमारा 9, और ये क्या है नम। नम के अंदर यहाँ पर आ गया भाई, क्या आएगा 9, ऐसे आएगा। अब ये अगर नंबर हमने प्रॉम्प्ट के अंदर 9 दिया हुआ है तो ये यहाँ पर 9 स्ट्रिंग के अंदर आएगा, और ये बोलेगा कि भाई क्या स्ट्रिंग नंबर के बराबर है, या 9 के स्ट्रिंग के अंदर जो 9 है वो बराबर है 9 जो जिसका डेटा टाइप है नंबर। देखो, जब हम डबल इक्वल देंगे ये टाइप नहीं चेक करेगा। ठीक है, ये ऐसे ही देगा जवाब कि भाई हाँ ये नो और ये नो इक्वल है। जब हम इसको ट्रिपल इक्वल देंगे ना तो ये टाइप चेक करेगा। टाइप कैसे चेक करेगा, भाई ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो हमारी ये क्या कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। देखो यहाँ पर मैं ये दे रहा हूँ 9 नम दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाते हैं, प्रॉम्प्ट के अंदर जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमने दिया अ, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पॉज कर दिया, यहाँ पर अपने फाइल में आ गए, और इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने इसको पास कर दिया। ठीक है, पास करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने पर हम अपने फाइल के अंदर गए। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर मैं दे रहा हूँ 9,
देखो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है वो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग की वैल्यू लेता है। ठीक है, मैंने यहाँ किया गेस के नंबर के अंदर मैंने किया 9। अब मैं जब ओके कर रहा हूं तो ये कंडीशन प्ले चेक करेगा। अब यहाँ पर इसको क्या मिला होगा, स्ट्रिंग के अंदर 9। देखो यहाँ पर मैं होवर कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग के अंदर 9। मतलब जो प्रॉम्प्ट है वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी, स्ट्रिंग की वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये ट्रिपल इक्वल टू चेक करेगा कि भाई ये टाइप है या नहीं है, मतलब इसका टाइप कौन सा है, टाइप भी चेक करेगा। कंडीशन के कंडीशन भी चेक करेगा कि भाई बराबर है भी नहीं, उसके बाद टाइप भी चेक करेगा। तब हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये अलर्ट नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो टाइप है वो अलग है, इसका टाइप अलग है, इस वजह से कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अच्छा, इसको अब और आसान तरीके से देखते हैं। यहाँ पर मैंने दिया, यहाँ पर मैंने दिया डबल इक्वल टू मैंने दिया 9। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई 9 नंबर, सॉरी, चेक विदाउट डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं चेक विथ डेटा टाइप। यहाँ पर हमने बोला भाई नंबर ट्रिपल इक्वल टू, मतलब ये डेटा टाइप चेक करेगा इसकी टाइप कौन सी है, इस डेटा की टाइप कौन सी है। लेकिन यहाँ पर जब डबल इक्वल टू मैंने दिया कि भाई चेक विदाउट डेटा टाइप, ये हमारे अलर्ट चल जाएगा। क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम यहाँ पर टाइप इसको नहीं दे रहे कि भाई टाइप इसकी, सॉरी, टाइप हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने दिया डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू टाइप चेक नहीं करता। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। मैंने इसको कर दिया पॉज, रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से हम अपने फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ यहाँ पर, मैंने प्रॉम्प्ट पहले, सबसे पहले प्रॉम्प्ट चला, प्रॉम्प्ट के बाद मैंने यहाँ पर दिया 9, मैंने किया एंटर। देखो यहाँ पर इस मैंने होवर कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 स्ट्रिंग के अंदर। ये बोल रहा है कि भाई 9 9 के बराबर है, बराबर तो है लेकिन इसका टाइप जो है वो चेंज है, इस डेटा का टाइप चेंज है। ठीक है, लेकिन तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगा मेरे, तो ये आगे चल जाएगा। यहाँ पर आ गया। अब ये बोलेगा कि भाई 9 स्ट्रिंग वाला वो नंबर वाले 9 से बराबर है या नहीं है। तो ये बोलेगा भाई बराबर तो है, लेकिन ये विदाउट डेटा टाइप है, मतलब इसकी डेटा टाइप हम चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको ऐसे ही दे रहे हैं, डेटा टाइप इसकी चेक नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, विदाउट डेटा टाइप इसको चेक करेगा। यहाँ पर अलर्ट चलेगा। अलर्ट देखो यहाँ पर अलर्ट के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं चलाता हूँ भाई अलर्ट चेक विदाउट डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद ये यहाँ पर चेक करेगा कि भाई 9 10 के बराबर है, ये नहीं है, कंडीशन नहीं चलेगी, और फिर लास्ट वाला हमारा अलर्ट चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसी को कोई परेशानी, कोई मुश्किल की भाई डेटा टाइप क्या चीज होती है, जो हमने पहले पढ़ा था, अभी भी मैंने आपको लिख के दिए हैं कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये वाले स्ट्रिंग भी होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कि किस में लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास नंबर भी होता है, बूलियन भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, एरे भी होता है। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि भाई या नंबर 100 से कम होना चाहिए या 80 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये होता है और ऑपरेटर हमारे पास। अब इसको मैं क्लियरली समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल कंडीशन लिखो। अब देखो, अच्छा, इससे पहले हम मार्कशीट बनाने से पहले ना एक और चीज समझते हैं, एक और चीज समझते हैं। देखो, अच्छा, यहाँ पर हमने बोला भाई वार, ठीक है, और बूल इज इक्वल टू, मतलब बूलियन इज इक्वल टू, पहले कहते हैं हम, अच्छा कंडीशन पहले चेक कर रहे हैं, अगर अगर जो
एक एक क्या है, ट्रू है, ट्रू है, तो ये अलर्ट चल जाए, अलर्ट कंडीशन इज ट्रू। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जो कर रहे थे बात इसकी, कि भाई यहाँ पर अगर नम बराबर हो 9 के, तो ये यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, ट्रू मिल रहा था यहाँ पर। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, ट्रू मिल रहा था। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं जी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली है, लेकिन फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन में फिर से शेयर करता हूँ, हो सकता है इसके बाद कोई इशू आ गया हो। साजिद अभी चेक कर लें, स्क्रीन क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर बेसिकली हमें क्या मिल रहा था, ट्रू मिल रहा था, तो इस वजह से ये कंडीशन चल रही थी। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर ट्रू दे रहे हैं, ट्रू क्या है, एक बूलियन है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन चलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर दे रहे हैं हम फॉल्स, फॉल्स दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये अलर्ट कंडीशन, सॉरी, कंडीशन इज फॉल्स। देखो यहाँ पर इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हो गया है, क्योंकि ये क्या है, कंडीशन ही फॉल्स है। यहाँ पर हम जो भी कंडीशन देंगे, अगर ट्रू होगी तो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, अगर ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो उस बॉडी से बाहर निकलेगा। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर किया रिफ्रेश। ठीक है, अब इसको हटा दे, इसकी जरूरत नहीं है शायद। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद क्या आ गया, कंडीशन इज ट्रू। अब ये इंटर करता हूँ तो फॉल्स वाला नहीं चलेगा, देखो फॉल्स वाला नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, ट्रू, अगर ट्रू हो, एक कंडीशन हमारी ट्रू हो, और जो दूसरी कंडीशन, वो जो दूसरी, अच्छा पहले हम पढ़ दें। अच्छा, दूसरी कंडीशन जो हो वो भी ट्रू हो। ठीक है, डबल एन देते हैं हम यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास ये भी ट्रू होना चाहिए, ये कंडीशन, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, वो भी लाजमी। ठीक है, तब ये अलर्ट चलेगा। अब मैं दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ डबल एन, और यहाँ पर दे रहा हूँ मैं ट्रू, तो भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका ये शर्त है कि भाई यहाँ पर दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये एक तो इसकी ट्रू है, लेकिन दूसरी इसकी क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, फॉल्स, अगर एक एक भी फॉल्स हो गई और दूसरी भी फॉल्स हो गई, और दूसरी ट्रू है, तो ये क्या करेगा, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं भाई, अगर ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पर, ट्रू। यहाँ पर हम देते हैं फॉल्स एंड फॉल्स, तो हमारी फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, ठीक है, ट्रू आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों तरफ से चेक करता है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो, तो ये क्या करेगा, ट्रू देगा, वरना क्या करेगा, फॉल्स देगा। अगर यहाँ पर ही अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई, यहाँ पर एक फॉल्स है एक ट्रू है, या यहाँ पर हमने दिया ट्रू, पहली वाली हमारी कंडीशन वो ट्रू हो गई, और दूसरी वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा इसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, यहाँ पर भले एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, तो ये क्या करेगा, हमारा फॉल्स समझेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा है और ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया ट्रू, ठीक है, और दिया और ट्रू, तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा हमारा, ये होगा ट्रू। ठीक है, और मैं देता हूं भाई, अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, तो ये क्या कंसीडर करेगा, ये कंसीडर कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, ये हमने यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाए, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो ये समझ ले कि भाई अगर, यहाँ पर देखो, अगर, एंड का मतलब क्या है, अगर,
ठीक है, अगर ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, मतलब दोनों ट्रू है, तो ये ट्रू आ जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन और ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं या एक इसके अंदर फॉल्स है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये और ऑपरेटर है। किसी का सवाल है शायद। ठीक है, यहाँ पर अब लिखता हूँ भाई, फॉल्स एंड एंड फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोलता है कि भाई यहाँ पर हमें कंडीशन है, इन दोनों में से एक जो है ना वो इन दोनों में से दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो ये सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर दोनों ही फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने दोनों फॉल्स दिए हैं, यहाँ पर भी हमने क्या दिया, फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने, और यहाँ पर भी मैंने क्या दिया, फॉल्स। तो ये फिर कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। देखो, अगर ट्रू मिला दोनों कंडीशन की तरफ से तो ये ट्रू समझेगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई ना तो ये क्या समझेगा भाई, ट्रू है, बंदा ओके है, चल जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों ही फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा, कंडीशन को फॉल्स कर देगा। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क के अंदर करते हैं। यहाँ पर देखो, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर किस तरह का होता है भाई, शिफ्ट 8 से हम क्या, शिफ्ट 7 से डबल एंड बोलते हैं। ठीक है, इसके कर दे, शिफ्ट 7। और ऑपरेटर क्या होता है, ये जो हमारी स्लैश है वो क्या करते हैं, इंटर के ऊपर एक बटन है स्लैश का, उसके हम क्या करेंगे, शिफ्ट और स्लैश को प्रेस करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, और ऑपरेटर। ठीक है, शिफ्ट और इंटर से ऊपर एक बटन है उसको हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाले, ये हमारे क्या है, और ऑपरेटर। अब समझे थे, समझते हैं इसको। अगर इनको ये भी ट्रू मिला और ये भी ट्रू मिला, मतलब ये दोनों ट्रू मिले, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर ये ट्रू होगा तो ये कंडीशन हमारी ये बॉडी के अंदर चल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ, एक फॉल्स है एक ट्रू है, यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर फॉल्स। फॉल्स होगी तो यहाँ पर नहीं चलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर अगर एक कंडीशन मेरी फॉल्स है, ठीक है, और और देता हूँ, और कोऑपरेटर देता हूँ, और एक कंडीशन मेरी ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पर अलर्ट करो, अलर्ट क्या करो भाई, अलर्ट वन कंडीशन, ओ सॉरी, ठीक है, तो हम यहाँ पर अलर्ट लिखेंगे, अलर्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे वन कंडीशन इज फॉल्स एंड अदर इज ट्रू। ठीक है, अच्छा किसी का, जी हाँ बिल्कुल, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बेहतरीन। थोड़ा सा कोड को मैं छोटा कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, अच्छा आप सही है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ भाई, एक फॉल्स हो एक ट्रू हो, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा है, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, अगर एक ट्रू हो एक फॉल्स हो तो भी हमें क्या देगा, ये ट्रू देगा। तो ये हमारी क्या कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी अगर ट्रू हो गई तो ये कंडीशन हमारी चल जाएगी। और ये भी कंडीशन हमारी, ये क्या हो गई हमारी कंडीशन, फॉल्स हो गई। और ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, ट्रू है हमारी कंडीशन ये। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। अगर एक है फॉल्स, थोड़ा सा मेंटली तौर पर तैयार रहना, क्योंकि आगे एक बहुत खतरनाक सवाल पूछने वाला हूं, तो ये समझ लेना। ठीक है, अगर
मैं बोलता हूँ एक हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, और दूसरा भी हमारे पास फॉल्स है। तो यहाँ पर ये अलर्ट बनेगा कि भाई हमारे पास वन इज फॉल्स एंड अदर इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं भाई एक हमारे पास फॉल्स है और दूसरा भी क्या है, फॉल्स ही है, तो ये क्या कंसीडर करेगा, फॉल्स ही कंसीडर करेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, अगर अगर एक हमारे पास ट्रू है और कैपिटल लगाएंगे, इंटर, इंटर से ऊपर जो बटन है उसको हम प्रेस करेंगे शिफ्ट से लेकर, शिफ्ट और इंटर से ऊपर वाला बटन जो हमारे पास स्लैश का बटन है, ठीक है। और दूसरा भी क्या है हमारे पास, ट्रू है। ठीक है, दूसरा भी ट्रू है तो हम अलर्ट लिखेंगे, अलर्ट, अलर्ट के अंदर हम लिखेंगे भाई इज वन इज ट्रू एंड अदर इज आल्सो ट्रू। ठीक हो गया। यहाँ पर देखो, अगर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, हमारी इसके अंदर शर्त क्या थी, भाई इन दोनों में से कोई एक ही हमारा, हम हमें ट्रू मिले तो इसका क्या करेगा, इसको ट्रू कर देगा, लेकिन ये दोनों ही ट्रू है तो क्या करेगा, इसको ट्रू ही कर देगा। यहाँ तक क्लियर है, ताकि मैं सवाल पूछ लूं कि क्लियर है या नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपको क्लियर करने के लिए मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास है एक कंडीशन, मेरे पास है ट्रू, ठीक है, उसके बाद मेरे दूसरी कंडीशन है फॉल्स, ठीक है, और मैं डबल एंड लगाता हूं, यहां पर मुझे मिल रहा है ट्रू, तो बताओ यहां पर क्या आएगा, अलर्ट मेरा चलेगा या नहीं चलेगा। जी क्लास, यहां पर कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। फैज मोहम्मद ट्रू, ट्रू होगी, ठीक है। जीशान अली ट्रू, आत्मा हुसैन ट्रू, देखते हैं क्या होता है। ट्रू, हिना नादिर ट्रू, ठीक है। जी बिल्कुल सही, ट्रू, आई थिंक नहीं, बिल्कुल सही है, ट्रू ही है। क्योंकि भाई देखो, पहले यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर हम आते हैं, जैसे वहां पर, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को चेक करेगा, ये क्या कंडीशन है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये क्या कंसीडर करेगा, हमें यहाँ पर दे देगा ट्रू, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा, देखो मैंने बोला था कि भाई जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन और लेफ्ट राइट चलती है। वो अलग बात है फैज मोहम्मद, वो आगे जाके इंशाल्लाह सीखेंगे। वो थोड़ा सा एडवांस है। अच्छा, यहाँ पर क्या आ गया, हमें ट्रू आ गया। अब आगे भी क्या है, ट्रू, ठीक है। देखो, हर कोड को हम टुकड़ों में तोड़ेंगे, ठीक है, मतलब सिंपल करके, सिंपल करके समझेंगे कि भाई यहाँ पर ये ट्रू आ गया, क्यों ट्रू आ गया, यहाँ पर ऊपर देखते हैं, हम अपन कंडीशन में जाएंगे, और के ऑपरेटर के अंदर भाई एक हमारा ट्रू हो एक फॉल्स हो तो हमें क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें एक फॉल्स मिल गया, एक ट्रू मिल गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू। यहाँ पर भी ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है, जो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, ये वाला क्लियर हो गया सबको, ये जो मैंने बताया कि भाई अगर ट्रू होगा यहाँ पर और यहाँ पर फॉल्स होगा तो ये अगर ट्रू, ट्रू होगा यहाँ पर भी ट्रू होगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक और सवाल, एक और सवाल, मैं बोलता हूँ भाई एक कंडीशन है मेरी,
ठीक है। एक कंडीशन मेरी यहाँ पर है ट्रू। ठीक है, शुरू शुरू में मेरी कंडीशन क्या है, उसके बाद मेरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर है फॉल्स। और यहाँ पर मेरी एक और कंडीशन है, यहाँ पर है मेरी ट्रू। अब बताओ कि ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉल्स। फॉल्स। बेहतरीन। देखते हैं कौन सा चीता है इसके अंदर जो ट्रू देता है। जिशान ने दिया है ट्रू। ठीक है, देखते हैं। फैज मोहम्मद ट्रू आ गया। ट्रू और फॉल्स पर अटके अटके हुए हैं सारे। अच्छा देखो, देख लेते हैं इस कंडीशन को ना। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना हमें, पहले सबसे पहले क्या करना है, देखना है इसको। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, फॉल्स हो गया, जाहिर सी बात है। यहाँ पर किसका ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है। ठीक है, एंड ऑपरेटर है, ट्रू एंड फॉल्स क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स। उसके बाद क्या है हमारी, और ऑपरेटर है ट्रू की। ठीक है, और ट्रू और फॉल्स क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्योंकि एक हमारे को फॉल्स मिल रहा है, एक ट्रू मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो क्या है, और है। और मतलब इन दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, तो ये क्या यहाँ कंडीशन हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी कंडीशन। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल देते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अगर अगर देख लेते हैं, अगर एक कंडीशन मुझे फॉल्स मिल रही है, सही है, और दूसरी मुझे मिल रही है ट्रू। उसके बाद मुझे फॉल्स मिल रही है, और फिर मुझे एक फॉल्स मिल रहा है, और उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है यहाँ पर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि भाई ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रिकी ट्रू। बताओ ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, फैज मोहम्मद ने दिया ट्रू होगी। ट्रू सब दे रहे हैं, ठीक है। समझ में भी आ रहा है या सिर्फ एक कमेंट को देखकर सारे ही ट्रू बोल रहे हैं। जी। मुसलमान तुक्का ही मार लो। सर, नो अंडरस्टैंड इन दिस कमेंट। ठीक है, समझ आ रहा है। कंडीशन एक भी ट्रू हो तो ट्रू होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए ऑपरेटर होना चाहिए, और ऑपरेटर, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो। बेहतरीन। एस मोहम्मद की आई क्यू लेवल फास्ट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको भी, देखो। इसको क्या करना है, सबसे पहले टुकड़ों में तब्दील करना है, उसको चेंज करना है। देखो, ये वाली कंडीशन हमें पहले चेक करनी है। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, हमें मिलेगा ट्रू, क्योंकि एक फॉल्स है, एक ट्रू है। यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा है, और ऑपरेटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रू आ गया। उसके बाद ये सारी कंडीशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर उसके बाद क्या है, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा फॉल्स है। उसके बाद क्या है हमारा, true है। देख लेते हैं आगे क्या होता है। देखो, यहाँ पर एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा ट्रू, क्योंकि देखो एक ट्रू है, एक फॉल्स है, लेकिन बीच में जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, और ऑपरेटर।
और ऑपरेटर का मकसद क्या हो गया भाई, मुझे कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू मिल गई तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ट्रू कर दूंगा। ठीक है, डबल एन कर दें। उसके बाद क्या आता है, फॉल्स। उसके बाद क्या आता है, हमें ट्रू मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं भाई, एंड ऑपरेटर है यहाँ पर। एंड ऑपरेटर मतलब अगर इनको एक भी कंडीशन फॉल्स मिल गई तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी कंडीशन को फॉल्स कर देगा। तो यहाँ तक क्या हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स, एक कंडीशन हमें ट्रू मिल गई, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिक पूरा का पूरा ट्रू होगा। देख लेते हैं, अलर्ट के अंदर हो सकता है ट्रू ना भी हो। ठीक है, हम इसको पक्का करने के लिए देख लेते हैं कि भाई कंडीशन इज ट्रू। इस सब कौन को हम करते हैं कमेंट। ठीक है, इनको भी कमेंट करते हैं। सही है, और इसको भी कमेंट करते हैं यहाँ पर। हाँ भाई, जवाब दो फेज मोहम्मद के क्वेश्चन का। ये फॉल्स हो जाएगी मेरे ख्याल से। फैज मोहम्मद का रिप्लाई दे दो। जीशान ने बोला है फॉल्स, और आदिल अली ने बोला है ट्रू, फातिमा हुसैन ने बोला है ओके सर। ओके सर जवाब नहीं है, ट्रू है या जवाब है, ओ फॉल्स है। ठीक है, जीशान ने बोला एफ मतलब फॉल्स। साजिद हुसैन ने फॉल्स बोला है। ठीक है, अब यहाँ हम इसको, हम अपनी कंडीशन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। देखो, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, कंडीशन हमारी ये अलर्ट क्यों चला, अलर्ट इसलिए चला कि यहाँ पर ये सारी जितनी भी कंडीशन ये हमारी क्या हो गई, वो हो गई। ठीक है, यहाँ पर इसको वापसी कमेंट कर दें। अब देखो यहाँ पर हम अब जो अब मार्कशीट बनाने में ना बिल्कुल आसानी हो जाएगी आप सबको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखना। अगर, ठीक है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट लेते हैं यूजर से वार। ठीक है, मार्क्स इज इक्वल टू, क्या है प्रॉम्प्ट के अंदर, प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर से लेते हैं भाई, एंटर यूर मार्क्स। ठीक है, या एंटर यूर परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है, अगर परसेंटेज पी सिंपल कर लेते हैं इसको। यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं भाई, अगर पर्सन, पर्सन, ठीक है, अगर परसेंट हमें बराबर मिलता है, ओ सॉरी, 100 से कम मिलता है। ठीक है, 100 से कम मिलता है या 100 के बराबर मिलता है, 100 के बराबर मिलता है तो हम क्या देंगे, 100 के बराबर मिलता है। या फिर, या फिर हम इसको देंगे डबल एंड। डबल एंड मतलब कि भाई अगर ये कंडीशन हमें ट्रू मिलनी ही चाहिए, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड आगे चलेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, मतलब कि हम दे दें भाई, अगर पर्सन, ठीक है, पर्सन क्या हो, और पर्सन हो ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन हो किससे, 80 से, 80 से ग्रेटर देन हो, तो यहाँ पर अलर्ट के अंदर चाहिए, अलर्ट यूर मार्क्स, यूर ग्रेड इज ए प्लस। ठीक है, अगर मैं देता हूं यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगा लेते हैं, अगर, अगर पर्सन, ठीक है, पर्सन अगर ज्यादा हो या कम हो, बोलते कम हो 80 से,
अस्सी से कम हो, और डबल एन परसेंट, ठीक है, ज्यादा हो या बराबर हो किससे, 70 से। तो यहाँ पर अलर्ट में हम लिखेंगे अलर्ट, यूर ग्रेड इज ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एल्स, ठीक है। यहाँ पर अब पढ़ते हैं इफ एल्स, ए एल्स इफ, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा एल्स इफ। एल्स इफ क्या करता है भाई, अगर इफ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, एल्स इफ चलेगा। भाई हमारे पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में जल्दी से खत्म कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये कंडीशन हमें चेक करनी चाहिए भाई, अगर यूजर ने 80 80 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर दिया हो, तो उसका ग्रेड क्या होना चाहिए, ए ग्रेड होना चाहिए। अगर वो 80 से कम और 70 या 70 से ज्यादा देता है, मतलब 70 से 80 तक उसकी परसेंट होती है, तो उसका ग्रेड क्या होता है, ए। एल सिर्फ का क्या मतलब होगा है कि भाई अगर इफ चलेगा तो ये चलेगा, इफ ही चलेगा बस, ये एल्स नहीं चलेगा, एल सिर्फ नहीं चलेगा। अगर इफ गलत हो गया, अब ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, तो ही यहाँ पर आएगा, एल्स इफ की तरफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एल्स इफ और देते हैं एक और, एल्स इफ पर्सन, पर्सन इज, अगर कम हो 70 से, डबल एन, और पर्सन अगर ज्यादा हो या बराबर हो 60 से, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अलर्ट। अलर्ट के अंदर भाई यूअर यूअर ग्रेड इज बी प्लस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अलर्ट चलता ही, और लास्ट में क्या हम देंगे, एल्स देंगे। एल्स मतलब कि अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई, भाई यूजर की जो कंडीशंस हैं, जो परसेंटेज है वो 80 भी नहीं है, 80 से लेकर 100 भी नहीं है, 70 से लेकर 80 भी नहीं है, 60 से लेकर 70 भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, अलर्ट हम देंगे यहाँ पर, अलर्ट यू आर फेल, या यूर ग्रेड इज एफ, ठीक है, एफ मतलब फेल। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये कंडीशन हमारी चलती है या नहीं चलती, ठीक है। यहाँ हम अपने ब्राउजर के अंदर जाएंगे। मैंने यहाँ पर कंडीशन ली भाई, एंटर यूर परसेंटेज। मैंने परसेंटेज दी हमारी भाई, कितनी नहीं चाहिए, 90 है, मतलब 80 और 100 के बीच है। यहाँ पर क्या चलेगा, यूर ग्रेड इज ए प्लस, चल गया हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं होता ये कंडीशन हमारी, देखो मैंने दिया भाई, हमारी जो परसेंटेज है वो 75 है, ठीक है। मेरी परसेंट क्या है, 75, और ग्रेड इज ए, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर बीच में आ गया, इस कंडीशन में अगर आ गया, तो ये क्या हो गया, देखो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स किस तरह हो गई, देख लेते हैं यहाँ पर फॉल्स किस तरह हो गई। देखो इसके अंदर क्या मिला भाई, ये कंडीशन पहले क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्यों, परसेंटेज क्या है, 100 से कम और या 100 से बराबर, क्या जो मैंने 75 दिया है वो 100 है या 100 से कम या 100 से बराबर है। भाई इसकी कंडीशन क्या थी, राइट थी, मतलब 100 से कम तो है ना, तो ये कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, हो गई। और मैंने डबल एंड लगाया, अगर परसेंटेज हमारा बराबर, सॉरी, ग्रेटर देन हो 80 से, 80 के 80 से बड़ा है या 80 है, नहीं 75 है, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, फॉल्स ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कौन सी है, एंड की कंडीशन है। एंड की कंडीशन क्या करती है भाई, ये भी कंडीशन हमें ट्रू मिलनी चाहिए, ये वाली कंडीशन ट्रू मिलनी चाहिए, और ये वाली भी कंडीशन ट्रू मिलनी चाहिए, लेकिन इनमें से एक ट्रू है, क्योंकि ये 75 है, 100 से कम है, तो ये क्या करेगा, ट्रू। और ये परसेंटेज क्या है हमारा, 80 से जो है ना वो कम है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि भाई 80 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई यहाँ पर, ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या होगा, फॉल्स हो गई कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये नहीं चलेगी, ये नीचे वाली कंडीशन पे जाएगा। अच्छा, अशरफ भाई देखो, वेब डेवलपमेंट के अंदर
सारी जिंदगी आप अगर रिएक्ट भी सीखेंगे, नेक्स्ट भी सीखेंगे, नोड जेएस बैकएंड भी पढ़ेंगे ना, तो हमें डबल एंड की लाजमी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर, इफ एल्स कंडीशन, ये जब तक डेवलपर हैं तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है। तो एल्स इफ ये सारी कंडीशन है, ये सब कुछ चलता रहेगा जब तक कोई वेबसाइट बनेगी। मतलब पूरी वेबसाइट के अंदर ये लाजमी है। जिस भी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज होगी, उस वेबसाइट के अंदर इफ एल्स और ये कंडीशंस लाजमी यूज होंगी। ठीक है। 50 करोड़ काम का सवाल है। मतलब समझो कि हमें अब सारी जिंदगी बस इफ इफ और एल्स के साथ गुजारनी है बस, ऐसे समझो। अब देखो, यहाँ पर मैंने दिया, क्या दिया, यहाँ पर मैंने दिया भाई हमारा जी, जो मैंने दिया है 70 से कम दिया है, मतलब 60 मैंने दिया। योर ग्रेड इज बी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कंडीशन हम चेक करते हैं, 60 हो या 60 के बराबर हो, और ये 70 से कम हो, ये दोनों कंडीशन हो गई तो ये चल गया हमारा। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ इसके अंदर 50 देता हूँ, तो क्या करेगा, योर ग्रेड इज एफ, मतलब फेल हो गए आप। ठीक है। ये समझ आ गया पूरा कोड। जी क्लास, ये समझ आ गया, ताकि हम क्लास वाइंड अप कर ले इसके बाद। इसके अंदर कोई सवाल, कुछ समझ ना आया हो? देखो भाई, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और मैं इंशाल्लाह आज रात ही आपको असाइनमेंट सारी देता हूँ। क्लियर है? ठीक है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी चीजें ज्यादा आपको आएंगी। ठीक है। और प्रैक्टिस कब होगी, जब तक आप अपनी लैपटॉप में, अपनी मोबाइल के अंदर डेवलपमेंट में हाथ नहीं डाल दे, तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर यही सोचते रहेंगे ना कि भाई हमें आता ही नहीं है, और मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, क्या करूँ, अंदर उसके अंदर कौन सी फंक्शनलिटी डालूं, ठीक है, मैं HTML के अंदर लिंक कैसे करूं, ये भी मुझे नहीं आ रहा। देखो, नहीं आ रहा है ना, सर्चिंग कर लो। जो, देखो, इस दौर के अंदर अच्छा डेवलपर वो है जिसको अच्छे से सर्चिंग आती हो। ठीक है। ये अच्छा डेवलपर नहीं है जो एक्सपर्ट हो, जिसको सारी चीजें आती हो, नहीं। जिसको सर्चिंग ज्यादा अच्छी आती है, वो अच्छा, सबसे अच्छा डेवलपर वो है। ये जहन में रख लो। तो सर्चिंग करनी है भाई, चैट जीपीटी है, उसको बोलो कि भाई मुझे ये बताओ कि मैं अपनी फाइल को, HTML फाइल को जावास्क्रिप्ट फाइल से लिंक कैसे करूं। ठीक है। तो वो आपको पूरा फ्लो बता देगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कोड आपको लिखना है। तो क्या करना होगा, आपने वो कोड बिल्कुल छापना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। क्या करना है, हाथों हाथ लिखना है। एक तो लिखना है। अगर, और दूसरी मेरी सजेशन ये है कि लिखो नहीं, वहां पर सिर्फ देखो कि भाई ये ऐसे कर रहा है, और फिर अपने माइंड में वो जहन में बिठा लें कि ये चीजें हो रही हैं, और वहां पर अपने कोड के अंदर लिखो। अब जैसे देखो, यहाँ पर मुझे कंडीशन, चैट जीपीटी के बोलो कि भाई मुझे एंड कंडीशन और कंडीशन का मुझे कोड चाहिए। देखो, मेरे जहन में सवाल आ गया कि भाई मुझे एक मार्कशीट बनानी है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है कि बनानी कैसे है। ठीक है। इसके अंदर कंडीशन मुझे कैसे पता चलेगी, इफ के अंदर क्या लिखना होगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे कैसे पता चले कि ये कर्ली ब्रैकेट है, और इसके अंदर जब मैं जो चीज लिखूंगा वो इफ के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगी सर्चिंग करने से। ठीक है। वरना यूट्यूब है, आप मेरा चैनल देख लो, ये वीडियोस हैं पूरी यूट्यूब पर हम अपलोड करते हैं। वरना बहुत एक्सपर्ट डेवलपर है यूट्यूब के अंदर, सिर्फ क्या करना है, आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है भाई, कंडीशन, इफ कंडीशन इन जावास्क्रिप्ट, ये तीन चार लफ्ज जो है आपने सर्च करने हैं। देखो, जब तक सर्चिंग नहीं करोगे, अच्छा डेवलपर कोई भी नहीं बन सकता।
ठीक है, अच्छा डेवलपर वो है जिसको सर्चिंग अच्छी आती हो। अच्छा भाई, अपना अपने प्यारे अपने रिश्तेदारों का खास कर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।